हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं, मौसम बदलते ही हमारे इम्यून पावर कमजोर हो जाता है, जिससे मोस्टली बीमारियां हमें घेर लेती है। एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम इज द रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोगों से बचाव करने के लिए जो शक्ति है वही इम्यूनिटी है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो देन वी कैन फाइट विद एवरी डिजीज। बिकॉज इफ हम मेडिसिन भी लेते हैं तो मेडिसिन को पचाने के लिए भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बस बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नॉर्मल कोई भी दवाई लेने के बाद हमारा पेट भारी हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी सही नहीं है। जठराग्नि अग्नि कमजोर है, जो दवाई को भी अच्छे से नहीं पचा पा रही है। आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो रोगों को ठीक करने के साथ में हम कुछ ऐसे उपाय भी देते हैं जो उनकी इम्यून पावर बढ़ा सके, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम डिजीजेस से अच्छे से फाइट कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे ओ शक्ति कहा जाता है। ओज ओजस वर्ड से लिया गया है। सभी धातुओं का सार ही ओजस है। अभी जैसे हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो कोरोना महामारी फैली हुई है। इसी के बचाव के लिए आयुर्वेद हमें कुछ उपाय देता है, जो कि हम आगे देखते हैं। डेली लाइफ प्रिकॉशंस फॉर द इम्यूनिटी बूस्टिंग एक्टिविटीज। डेली ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। पूरे दिन गर्म पानी का सेवन करने से भी हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस ऑफ योगासना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी है। इसके योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन बताए गए हैं जो हमारी प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सिंपल मेजर्स फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर। अप्लाई कोकोनट ऑयल, सिसमन ऑयल और घी इन बोथ द नोस्ट्रिल्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। प्रतिमर्श नस्या करने से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। इससे हमारा नाक सही रहेगा और जो भी डर्टी थिंग्स होगी वो बाहर निकल जाएंगी। स्टीम इनहेलेशन विद द फ्रेश पुदीना लीव्स और अजवाइन कैन बी प्रैक्टिसाइज्ड वंस इन ए डे। पुदीना की ताजा पत्तियां और अजवाइन आदि को पानी में उबालकर उनका स्टीम इनहेलेशन करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ड्रिंक हर्बल टी और डिकॉक्शन वंस और ट्वाइस इन ए डे। हर्बल टी पीकर भी हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स हेल्थी फॉर अवर बॉडी। और अगर हमें खांसी, जुकाम या कोई भी बीमारी होती है तो हम इस काढ़े का यूज कर सकते हैं। इस काढ़े में बहुत सारी ऐसी सामग्री डाली गई है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्थी है। तो हाउ टू मेक दिस काढ़ा? काली मिर्च, हल्दी, तुलसी, गिलोय और जिंजर आदि सामग्री को 1 लीटर में पानी में मिलाएंगे, उन्हें उबालेंगे। जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता तब तक इसको उबालते रहेंगे। इसे ठंडा होने पर अगर इसे हमें बिटरनेस दिखाई देती है, यानी कि कड़वाहट महसूस होती है, तो इसमें हम 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। अब इसमें मिलाई गई सामग्री के फायदे क्या हैं? काली मिर्च। काली मिर्च डाइजेशन में हेल्पफुल होती है। हल्दी खून को साफ करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करती है। तुलसी सर्दी खांसी में हेल्पफुल होती है। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज इसमें होती है। इसी के साथ ये हमारे कुछ आयुर्वेदा टिप्स थे जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ में हमें अभी चल रही महामारी के कारण ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए कुछ जनरल प्रिवेंशंस दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो आप घर पे ही रहें, और अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप डॉक्टर से भी जरूर कंसल्ट करें। बीमार लोगों से अपने कांटेक्ट को अवॉइड करें। अपने खाने, पीने और सोने का विशेष ध्यान रखें। हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धो लें और उन्हें अच्छे से सूखे और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। अपने आंख, कान, नाक, मुंह को बिना धुले हाथों से ना छुएं। अपने मुंह को हमेशा कवर करके रखें खांसते और छींकते समय। जिस स्थान पे आप रह रहे हैं उसको अच्छे से साफ और डिसइंफेक्टेंट रखें। अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो उनके पास जाने से पहले उन्हें एक बार कॉल अवश्य कर लें। इसी के साथ स्ट्रेस फ्री रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।